नमस्कार, महाराष्ट्र मिश्रा ऑनलाइन न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे पिछले साल तक, वो डोनाल्ड ट्रंप आज 500% से 18% पर आ गए और फाइनल डील 18% पर साइन हुई। और वो राहुल गांधी, जो ट्रंप के बयान को, जो ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया। और आज इसी डेड इकोनॉमी को लेकर के, जो राहुल गांधी का तथाकथित और डोनाल्ड ट्रंप का था, डोनाल्ड ट्रंप कितने पलटी मारे, आज एक रिपोर्ट लीक हुई। वो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैसे 500% से 18% पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आगे दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है, या भारत जाकर के अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया हो, इस वजह से भी नहीं हुआ है। रिपोर्ट जो बता रही है वो एनएसए अजित डोभाल का, इसे कहते हैं जिगरा। जिगरा, क्योंकि किसी वक्त को पद से ज्यादा उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए कि अमेरिका जाकर के उसको उसी के घर में ठोक कर आए। और यही किया है हमारे एनएसए अजित डोभाल ने। और ये सब कुछ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा था। कब का ये पूरा वाकया और कैसे 500% से 18% पर डोनाल्ड ट्रंप चले आए हैं, और कैसे मोदी ने हर एक बात का करारा जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने 5 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिगार्डिंग फोन किया, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कम से कम राहुल गांधी जैसे लोगों को, जो भारत की इकोनॉमी को डेड बताते हैं, जबकि खुद की राजनीतिक करियर डेड हो चुका है, आज 100 चुनाव हारने के बाद जो राहुल गांधी हैं, वो जा रहे हैं किस लिए? वो फिर से जा रहे हैं आगे बढ़ने के, मतलब भारत के संसद में बैठकर भारत के लोगों का चाइना के, मतलब भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो राहुल गांधी 100 चुनाव हार करके फिर से लॉन्च किए जा रहे हैं, हर एक चुनाव दर चुनाव। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी रिपोर्ट? अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जो रिपोर्ट लीक हुई, वो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे एनएसए डोभाल का अमेरिकी के विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो से मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात कब होती है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, चाइना गए थे, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां पर गए हुए थे, व्लादिमीर पुतिन जी। और दोनों की मुलाकात तीनों की वहां पर हुई थी। और सेम समय पर एनएसए डोभाल पहुंचे थे अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में। उस वक्त विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, इधर भारत की मुलाकात चल रही थी। और उस वक्त भारत ने खरी खरी सुनाई विदेश मंत्री को, अमेरिकी विदेश मंत्री को, आपको बता दें, और साफ तौर पर यह कह दिया कि भारत, जो टैरिफ की बात की जा रही है, भारत इन सबसे कतई भी पीछे हटने वाला नहीं है। हम इंतजार करेंगे कि जब ट्रंप जाएंगे सत्ता से, तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन हम यह टैरिफ साइन नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि सब कुछ खेल पिछले सितंबर में हुआ था, पिछले साल। यह बात बताया मैंने आपको, जब तिनजियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग हुई थी। और पीएम मोदी ने उस वक्त डोभाल को भारत में अमेरिका के रिश्ते सुधारने के लिए भेजा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग और मोदी की तस्वीरें वायरल हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप उन तस्वीरों को देखकर भी काफी कुछ चिंतित हो गए थे, असहज हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भारत के अजित डोभाल विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बताकर आए थे
कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। और एक बात और कहा था कि जो आपके जो ट्रंप का प्रशासन है, ट्रंप के जो लोग हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं ना, उसने साफ कहा कि भाई ये चुपचाप रहकर आप ये जहर उगलना बंद करिए, क्योंकि इससे हमारे समझौते के बीच पूरी तरह से कड़वाहट पैदा हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट साफ कह रही है कि डोभाल ने रूबियो से साफ कहा कि भारत ट्रंप के उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा, भारत उनके कार्यकाल को खत्म होने का इंतजार करेगा। और भारत अतीत में ही इस तरह की दुश्मनी झेल चुका है। जी हां, भारत पहले भी इस तरह की दुश्मनी झेल चुका है अमेरिका से, अब नहीं चाहता कि इस प्रकार से कुछ हो, इसलिए भारत अब वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत प्रधानमंत्री को बधाई दी जन्मदिन की और कहा हमारे आपके रिश्ते अच्छे हैं। उसके बाद से लेकर दिसंबर तक 4 बार ट्रंप ने फोन किया और कहा इस डील को लेकर के वार्तालाप हुई। और तब जाकर के फरवरी में जो 500% चिल्लाने वाला डोनाल्ड ट्रंप 18% पे भारत अपनी शर्तों पर टैरिफ पर साइन किया और भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ है जो अमेरिका लगा था वो 18% हो गया। भारत ने चाइना के साथ रिलेशन बनाया, भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ रिलेशन किया, भारत ने सीधे तौर पर रशिया से तेल लेना नहीं बंद किया। भारत को जो करना है वो करेगा। और ये आज का भारत है। राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कहने वाले, एक बार अपनी आंख कान नाक सब कुछ खोल कर देख लो, ये है आज का भारत। तुम चिल्लाते रहो मकर दौड़ पर, ट्रेटर ट्रेटर, दो गद्दार गद्दार। केंद्रीय मंत्री को आपको याद होगा, अगर नई खबर देखिए तो देखिएगा। बस आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिरकार डेड इकोनॉमी भारत की है या एक व्यक्ति का राजनीतिक चरित्र पूरी तरह से मतलब डेड हो चुका है, जो किसी भी तरह से कोई भी किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा और किसी को भी कुछ भी बोलेगा और उसके बाद उसके लोग कहेंगे अरे वो 55 साल का अभी बेचारा युवा है। अरे युवा है, 55 साल का युवा है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।